নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগটোৰ যেটো 10 নম্বৰ লেসন আছে কবিতা কলম और তলৱাৰ তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেতিয়া হলে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। লগতে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত এটা কথা জনাবা যে তোমালোকে ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছা। তোমালোকে কোনখন স্কুলত পঢ়া বা তোমালোকৰ জিলাখনৰ নাম কি। ঠিক আছে, আহা ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দো। সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। ক নম্বৰটো আছে কলম কিসকা প্ৰতীক है। কলম কিহৰ প্ৰতীক। কবিতাটো পঢ়ি আমি উত্তৰটো ইয়াৰ পাই গৈছো। কি হ'ব এটো কলম জ্ঞান শক্তি का प्रतीक है। কলম জ্ঞানৰ প্ৰতীক, জ্ঞান শক্তিৰ প্ৰতীক। কলম किसका प्रतीक है। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट ख नम्बर प्रश्नটো আছে तलवार किसका प्रतीक है। तलवार किहर प्रतीक। यार आंसर तो হ'ব तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तलवार दैहिक शक्ति বা শাৰীৰিক শক্তিৰ प्रतीक। तलवार किसका प्रतीक है। तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। মানে তলোৱাৰ এখন থাকিলে মানুহে কি কৰে দৈহিক শক্তি নিজৰ শৰীৰত কিমান শক্তি আছে এইখিনি দেখুৱাব পাৰে। तलवार किसका प्रतीक है। तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तार पिछर प्रश्न तो है संसार में कलम और तलवार में से किसकी शक्ति असीम है। संसारत कलम और तलवारर भितरत कार शक्ति बेसी। संसार में कलम और तलवार में से कलम की शक्ति असीम है। संसारत व पृथ्वी कलम और तलवारर भितरत कलमर शक्ति बेसी। संसार में कलम और तलवार में से किसकी शक्ति असीम है। संसार में कलम और तलवार में से कलम की शक्ति असीम है। नेक्स्ट प्रश्न मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है। मीठा गानर सृष्टि किहेरे है किहर द्वारा है। आंसर तो हम मीठे गान की सृष्टि कलम के द्वारा होती है। मीठा गानर सृष्टि है कलमर द्वारा। मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है। मीठे गान की सृष्टि कलम के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है। युद्ध कार बलत जय होब पारि। युद्ध केनेকৈ जय होब पारि। युद्ध तलवार के बल पर जीता जा सकता है। युद्ध आमी तलवार बलत युद्ध जिकिब पारो। युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है। युद्ध तलवार के बल पर जीता जा सकता है। तार पिछर प्रश्न तो है किसमें विचारों की शक्ति होती है। विचारर शक्ति कार ओसरत थाके किहर थाके माने किहर विचार करिब পৰা शक्ति थाके। कलम में विचारों की शक्ति होती है। कलমৰ দ্বাৰা মানে কি মানুহে লিখে আৰু সেই লিখনিটো কৰ পৰা আহে মগজুৰ পৰা আহে। গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে कलम में विचारों की शक्ति होती है। 2 नंबर प्रश्न तो है अति संक्षिप्त उत्तर दो। कलम हमारे किस काम आती है। कलम हमार की कामत आहे बा कलमेरे आमी की करूँ। कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना का पैदा कर सकता है। কৈছে যে কলমৰ দ্বাৰা মানুহে জ্ঞানৰ চাকি জ্বলাব পাৰে, জ্ঞানৰ দীপ জ্বলাব পাৰে আৰু বিচাৰৰ শক্তিৰ দ্বাৰা সমাজত নতুন চেতনা বা নতুন চিন্তাৰ কি কৰিব পাৰে আৰম্ভণি কৰিব পাৰে। कलम हमारे किस काम आती है। कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना का पैदा कर सकता है। ख नम्बर प्रश्न तलवार की क्या उपयोगिता है। तलवारर उपयोगिताসমূह की बा तलवारर उपयोगिताসমূह की। युद्ध में विजयी होने के लिए तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार उपयोगी है। युद्धत जयी हबलै आरु हिंसक पशु माने बाघ सिंह এনেকুৱা যিবিলাক হিংসুক পশু আছে মানে ভয় লগা পশু আছে সেইবিলাকৰ পৰা আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে তলवार उपयोगी হয় বুলি কৈছে। युद्ध में विजयी होने हेतु तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न ग नंबर अंध कक्ष में बैठ रसोगे ऊंचे मीठे गान का आशय स्पष्ट कीजिए। अंध माने कोठात बही माने उषा माने ভাল উচ্চ মিঠা গান ৰচনা কৰিবা। এই শাৰীটোৰ কি বুজাইছে। उत्तर तो आमी लिखिब पारो। इस वाक्य के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि कलम में इतनी शक्ति होती है कि आदमी बंद कक्ष में बैठकर भी मीठे गानों की रचना कर सकती है जो समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है। এই বাক্যটোৰ জৰিয়তে কবি কৈছে যে কলমত ইমানখিনি শক্তি আছে যে মানুহে কি কৰে বন্ধ কোঠাত বহিও কি কৰিব পাৰে মিঠা গান ৰচনা কৰিব পাৰে আৰু
ই কৰিব পাৰে সমাজত নতুন চেতনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। इस वाक्य के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि कलम में इतनी शक्ति होती है कि आदमी बंद कक्षा में बैठकर भी मीठे गानों की रचना कर सकता है और इस शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে কলম বিচাৰোं के अंगारे कैसे पैदा कर सकती है। কলমে বিচাৰত কেনেকৈ अंगारे মানে শক্তি अंगारे মানে শক্তি কেনেকৈ মানে जन्माब पारे। कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है और ज्ञान के द्वारा विचारों में अंगारे पैदा कर सकता है। कलমৰ द्वारा मानुहे কি কৰিব পাৰে নিজৰ কি কৰিব পাৰে জ্ঞান ল'ব পাৰে আৰু সেই জ্ঞানৰ দ্বাৰা বিচাৰত শক্তি আনিব পাৰে। মানে যেতিয়া মানুহ জ্ঞানী হয় তেতিয়া মানুহে মানে কি যুক্তিসংগত কথা ভাবিবলৈ মানুহ সক্ষম হয়। মানুহৰ যেতিয়া জ্ঞান থাকিব অকল শিক্ষা থাকিলে নহয় মানুহৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। মানে কিছুমান এনেকুৱা মানুহ থাকে বহুত শিক্ষিত হয় কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু জ্ঞান নাথাকে। তোমালোকে পাবা ডাঙৰ হ'লে গম পাবা। আৰু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ হয় যে শিক্ষিত নহয় কিন্তু সেই মানুহজনৰ জ্ঞান থাকে আৰু সেই মানুহজনে কি কৰিব পাৰে নিজৰ মানে যুক্তিযুক্ততা মানে যুক্তিসংগতভাৱে তেওঁ কথা কিছুমান ভাবিব পাৰে যিবিলাক জ্ঞানী হয়। জ্ঞানী আৰু শিক্ষিত এই দুটা বস্তুৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। অকণমান ডাঙৰ হৈ এই পাৰ্থক্যবোৰ তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে अक्षर सिंगारी कैसे बनते हैं। आखर केनेকৈ सिंगारी माने आखरे मानुहक केनेকৈ জ্বলায় মানে केनेকৈ सिंगारी माने आमी जे कওঁ आঙঠা आमी जितु आঙঠा বুলি कওঁ आঙठार रूप केनेকৈ लय। एक एक अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं और वही शब्द में विचारों की शक्ति होती है और इसी तरह अक्षर सिंगारी बनती है। কৈছে যে এটা এটা আখৰ মিলি এটা শব্দ হয় আৰু সেই শব্দত বিচাৰৰ শক্তি থাকে আৰু এনেকৈ আখৰে सिंगारीर रूप लय। एक एक अक्षर मिलकर शब्द बनते हैं और वही शब्द में विचारों की शक्ति होती है और इसी तरह अक्षर सिंगारी बनते हैं। उत्तर दो उत्तर दिया प्रश्नटोत कैसे हाथों में शस्त्र ना होने पर भी कलम के द्वारा समाज में फैले भ्रष्टाचार अनाचार को कैसे दूर किया जा सकता है। हाथत एको माने अस्त्र नाथाकिलेও আমি সমাজত থকা ভ্ৰষ্টাচাৰ অনাচাৰসমূহ কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ। आंसरটো আমি কি লিখিম तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तलवार किहर प्रतीक है दैहिक शक्तिर। आमी आगते पाइছোঁ इससे हम सिर्फ शरीर पर आघात कर सकते हैं। यार द्वारा आमी केवल शरीरत आघात करिब पारो। लेकिन कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है किंतु कलम ज्ञान शक्तिर प्रतीक। कलम के द्वारा मनुष्य के अंदर ज्ञान का दीप जलाया जा सकता है और विचारों की शक्ति पैदा की जा सकती है। कलমৰ द्वारा মানুহৰ ভিতৰত জ্ঞানৰ দীপ জ্বলাব পাৰি আৰু বিচাৰৰ শক্তি माने उत्पन्न करिब पारि। जब मनुष्य के अंदर विचारों की शक्ति होती है तब मनुष्य भ्रष्टाचार अनाचार को दूर कर सकते हैं। जेतिया मानुहर भितरत विचार करिब পৰা शक्ति থাকে তেতিয়া হলে মানুহে भ्रष्टाचार अनाचारসমূह दूरत पठियाब पारे बा निजेও हेबिलाকৰ পৰা दूरत থাকিব পাৰে। ख नम्बरत কি দিছে कलम और तलवार में से तुम क्या लेना पसंद करोगे और क्यों। कलम और तलवारों ভিতৰত তুমি কোনটো ল'বলৈ পছন্দ কৰিবা আৰু কিয়। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। कलम ज्ञान शक्तिर प्रतीक। कलम के द्वारा मनुष्य के अंदर ज्ञान का दीप जलाया जा सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है। এইখিনি আমি আগতো লিখিছোঁ কলমৰ দ্বাৰা মানুহৰ অন্তৰত জ্ঞানৰ দীপ জ্বলাব পাৰি আৰু তাৰ দ্বাৰা বিচাৰৰ শক্তি মানে জাগ্ৰত হয় और तार फलत नतुन चेतना पाए मानुहे। कलम अहिंसा का मार्ग दिखाता है। कलम में अहिंसार पथ दिखवाए। दूसरी ओर तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। यार माने अन्य हाथे तलवार की है दैहिक शक्तिर प्रतीक है। यह बलपूर्वक मनुष्य का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। यह हिंसा का मार्ग दिखाता है। इ की करे बलपूर्वकभाৱে মানুহৰ हृदय परिवर्तन কৰিব বিচাৰে আৰু इ हिंसार पथ दिखवाए। इसलिए मुझे कलम ज़्यादा पसंद है। সেইকাৰণে মই কলম বেছি ভাল পাওঁ। দুইটাৰ ভিতৰত যদি মোক বাছিবলৈ দিয়ে মই কলমটো নিৰ্বাচন কৰিম। नेक्स्ट ग नम्बर प्रश्नটো চাবা इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। এই কবিতাটোৰ পৰা আমি কি প্ৰেৰণা পাওঁ। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। आगर प्रश्नটোৰ उत्तरখিনি আমি লিখিব পাৰোঁ লাষ্টৰখিনি অলপ চেঞ্জ কৰি দি। कलम के द्वारा मनुष्य के अंदर ज्ञान का दीप जलाया जा सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है।
कलम अहिंसा का मार्ग दिखाता है, दूसरी ओर तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। यह बलपूर्वक मनुष्य का हृदय परिवर्तन करना चाहता है। यह हिंसा का मार्ग दिखाता है, इसलिए कलम को अपनाना चाहिए। সেইকাৰণে আমি কলমটো কি কৰিব লাগে, কলমটো আদৰিব লাগে। আমি হিংসাৰ পথ সদায় ত্যাগ কৰি আমি অহিংসাৰ পথত যাব লাগে। আমি সদায় যিটো হিংসা বেলেগক হিংসা কৰা, আনৰ ভাল দেখিব নোৱাৰা, এইবোৰ বাদ দিব লাগে আৰু সদায় আমি আনৰ ভালটো চিন্তা কৰিব লাগে। 4 নম্বৰটো सम्यक उत्तर दो, চুটিকৈ চমুকৈ উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। कलम और तलवार कविता का सारांश लिखो। कविताটোৰ সাৰাংশ লিখিব কৈছে। कलम और तलवार कविता में राष्ट्रकवि दिनकर ने कलम और तलवार दोनों की स्वतंत्र सत्ता तथा महत्व पर प्रकाश डाला है। कलम और तलवार कविताটোত राष्ट्रकवि दिनकरক राष्ट्रकवि বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। তেওঁ কলম আৰু তলৱাৰৰ যিটো स्वतंत्र सत्ता দুয়োৰে নিজ নিজ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে ইয়াতে কৈছে। कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। कलम ज्ञान शक्तिर प्रतीक, तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। तलवार दैहिक शक्तिर प्रतीक। कलम के द्वारा मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है तथा विचारों की शक्ति के द्वारा समाज में नई चेतना पैदा कर सकता है। कलমৰ দ্বাৰা মানুহে কি কৰিব পাৰে, জ্ঞান ল'ব পাৰে আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা মানুহৰ চিন্তা কৰিব পৰা শক্তিটো বাঢ়ে আৰু তাৰ দ্বাৰা মানুহে সমাজত নতুন চেতনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইখিনি লিখিছোঁ, আকৌ আছে নেক্সটখিনি চাবা, আকৌ পিছৰখিনি চাবা। दूसरी ओर युद्ध में विजय होने के लिए तलवार आवश्यक है। अन्यहाते যুদ্ধত জয়ী হ'বলৈ তৰোৱাল আৱশ্যকীয়। हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु भी तलवार उपयोगी है। হিংসুক যিবিলাক পশু আছে, হিংস্ৰ পশু যিবিলাক আছে, বাঘ, সিংহ, ভালুক, এইবিলাকৰ পৰা নিজকে বচাবলৈও তলৱাৰ উপযোগী হয় বুলি কৈছে। এইটোৱে কবিতাটোৰ সাৰাংশ, মূল ভাৱ। চালবা প্ৰশ্নটো সুধিছে, কলম আৰু তলৱাৰ মে কিসকি শক্তি অধিক होती है। নেক্সট প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কলম আৰু তলৱাৰৰ ভিতৰত কাৰ শক্তি বেছি, তৰ্ক সহিত अपना विचार प्रस्तुत करो। তৰ্ক যুক্তি দি নিজৰ কথাখিনি যুক্তিৰে বুজাবলৈ দিছে। कलम और तलवार दोनों का ही स्वतंत्र सत्ता और अपना अपना महत्व है। कलम और तलवार दुइटारे निजर निजर की आछे, स्वतंत्र सत्ता आछे, सिहतर निजर निजर बेलेग बेलेग काम आछे। तलवार के जरिए हम युद्ध में विजयी हो सकते हैं। तलवाৰৰ জৰিয়তে আমি যুদ্ধত জয়ী হ'ব পাৰোঁ। अपने आप को हिंसक पशुओं से रक्षा कर सकते हैं। নিজকে হিংসুক যিবিলাক পশু আছে এইবিলাকৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। दूसरी ओर कलम के द्वारा आदमी का व्यक्तित्व विकसित होता है। অন্যহাতে কলমৰ দ্বাৰা মানুহৰ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। कलम से मनुष्य ज्ञान का दीप जला सकता है। কলমৰ জৰিয়তে মানুহে জ্ঞানৰ দীপ জ্বলাব পাৰে। और ज्ञान से विचारों में शक्ति आती है जो समाज में नई चेतना पैदा कर सकती है। আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা কি হয়, জ্ঞানৰ দ্বাৰা মানুহে কি কৰিব পাৰে, নতুন চেতনা আহে, যিয়ে সমাজত নতুন ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, যিয়ে সমাজত নতুন চেতনা বা নতুন চিন্তা আনিব পাৰে। পিছৰখিনি, कलम के जरिए बंद कक्ष में बैठकर भी मीठे गानों की रचना हो सकती है। कलমৰ জৰিয়তে বন্ধ কোঠাত বহিও আমি মিঠা গান ৰচনা কৰিব পাৰোঁ। इसलिए कहा जा सकता है कि कलम और तलवार में से कलम की शक्ति अधिक होती है। সেইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ যে কলম আৰু তলৱাৰৰ ভিতৰত কলমৰ শক্তি বেছি হয়। 5 নম্বৰটো सप्रसंग व्याख्या करो। व्याख्या কৰিবলৈ দিছে। क নম্বৰ, अंध कक्षा में बैठ रचोगे मीठे गान, ऊँचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। এইটো व्याख्या কৰিব দিছে। কি লিখিম আমি প্ৰথমতে, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता से ली गई है। ইয়াতে যিকেইটা প্ৰশ্নোত্তৰ যিকেইটা শাৰী দিয়া হৈছে সেইকেইটা আমাৰ পাঠ্যপুথি আলোকৰ অন্তৰ্গত ৰামধাৰী সিং দিনকৰে ৰচনা কৰা কবিতা কলম আৰু তলৱাৰৰ পৰা উঠাই লোৱা হৈছে। नेक्स्ट पैराग्राफ तो चेंज कर तुम्हारे लिखिबा, इस पंक्तियों के जरिए कवि ने पूछा है कि मनुष्य कलम और तलवार में से क्या लेना पसंद करेंगे। এই শাৰীকেইটাৰ জৰিয়তে কবিয়ে মানুহক সুধিছে যে কলম আৰু তলৱাৰৰ ভিতৰত মানুহে কোনটো ল'বলৈ পছন্দ কৰিব। এতিয়া ব্যাখ্যাখিনি চাবা তোমালোকে। व्याख्याটো চাবা, कलम के जरिए हम एक बंद और अंधेरे कक्ष में बैठकर भी मीठे गानों की रचना कर सकते हैं। কলমৰ জৰিয়তে আমি এটা কি এন্ধাৰ আৰু বন্ধক ৰুম এটাৰ ভিতৰত বা কোঠা এটাৰ ভিতৰত বহিও গান ৰচনা কৰিব পাৰোঁ। और उस गान से मनुष्य में चेतना पैदा की जा सकती है। আৰু সেই গানটোৰে মানুহৰ মাজত কি কৰিব পাৰি, চেতনা সৃষ্টি কৰিব পাৰি।
वही चेतना समाज को सही दिशा पर ले जा सकती है और সেই চেতনাই সমাজখনক এটা শুদ্ধ পথলৈ লৈ যাব পাৰে। तलवार के जरिए हम युद्ध में विजयी बन सकते हैं और तलवार जरिए हम युद्धत जयी होब पारो। इसलिए कवि ने मनुष्य से पूछा है कि कलम और तलवार इन दोनों में से मनुष्य को क्या पसंद है। সেইকাৰণে কবিয়ে মানুহক সুধিছে যে কলম আৰু তলवार এই দুটাৰ ভিতৰত মানুহে কোনটো পছন্দ কৰে। খ নম্বৰ ব্যাখ্যাটো আছে लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार, हिंस जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। एटू की लिखिब पारो आमी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम और तलवार नामक पाठ से ली गई है। এই শাৰীকেইটা আমাৰ পাঠ্যপুথি আলোকৰ অন্তৰ্গত ৰামধাৰী সিং দিনকৰৰ দ্বাৰা ৰচিত কলম আৰু তলৱাৰ নামৰ কবিতাটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। यहाँ पर कवि ने कलम और तलवार के व्यवहार के बारे में बताया है। यात कविये कलम और तलवार व्यवहार विषय उल्लेख करिছে। एखिनि प्रसंग संगति और नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करी व्याख्या तो सभा कलम में ऐसी शक्ति होती है जो आदमी के अंदर के व्यक्तित्व को बाहर ला सकता है। कलमत এনেকুৱা শক্তি আছে যে মানুহৰ ভিতৰত যি ব্যক্তিত্ব আছে, যি কলাত্মক ভাৱ এটা আছে মানুহৰ মানে प्रतिभा আছে সেইখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিব পাৰে। और खून में भी गर्मी ला सकती है আৰু মানুহৰ তেজ উতলাই উঠাব পাৰে, মানে তেজটো গৰম কৰি তুলিব পাৰে, মানে মানুহৰ কি মনত শক্তি দিব পাৰে কলমে। कलम के व्यवहार से आदमी का विचार बड़ा हो जाता है। कलমৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা মানুহৰ বিচাৰ চিন্তা শক্তি যুক্তিযুক্ততাপূৰ্ণ যিবিলাক ক্ষমতা থাকে সেইবিলাক বৃদ্ধি পায়। दूसरी ओर हिंसक जीव से अपने आप को बचाने के लिए तलवार उपयोगी है। अन्य हाथे हिंसक जीवসকলৰ পৰা जीवবোৰৰ পৰা বাচিবলৈ तलवार उपयोगी হয়। ग नम्बर व्याख्याটো আছে जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि बहा हाथ में हुई नहीं तलवार। एटू की लिखिम आमी। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता से ली गई है। এই শাৰীকেইটা আগৰ নিচিনাকৈ আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ৰামধাৰী সিং দিনকৰে লিখা কলম আৰু তলৱাৰ নামৰ কবিতাটোৰ পৰা লোৱা হৈছে। यहाँ कवि ने कहा है कि अगर हाथ में कलम हो तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ইয়াত কবিয়ে কৈছে যদি আমাৰ হাতত কি থাকে কলম থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া বিশেষ একো কথা নাথাকে। এতিয়া ব্যাখ্যাটো চাবা তোমালোকে। व्याख्यातो सभा कलम में ऐसी शक्ति होती है जो आदमी के अंदर के व्यक्तित्व को बाहर ला सकता है और खून में भी गर्मी ला सकती है। कलम के व्यवहार से आदमी का विचार बड़ा हो जाता है। এইখিনি আগৰ ব্যাখ্যাটোৰ নিচিনা তোমালোকক সহজকৈ লিখি দিছোঁ মই। এইখিনি মুখস্থ কৰিলে এইখিনি হৈ যাব, পিছৰখিনি চেঞ্জ কৰিছোঁ। इसीलिए कवि ने कहा है, সেইকাৰণে কবিয়ে কৈছে যে कि अगर हमारे हाथ में कलम है और तलवार नहीं भी है तब भी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। সেইকাৰণে আমাক কবিয়ে কৈছে যে যদি আমাৰ হাতত কলম আছে কিন্তু তলवार নাই তেতিয়া আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। जो काम तलवार नहीं कर सकता है वह काम कलम कर सकता है। যিখিনি কাম এখন তৰৱালে কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি কাম এটা কলমে কৰিব পাৰে। भाषा एवं व्याकरण ज्ञानत আছে निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। तলত দিয়া শব্দকেইটা দুটা पर्यायवाची शब्द लिखा। घर तो हब भवन आलय, तलवार खड़क परशु, दीप प्रदीप दिया, लहू रुधिर रक्त, बिजली दामिनी चपला, तन शरीर देह, अपार असीम बेहद, शक्ति बल ताकत। নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি কিবা নুবুজা আছে তেতিয়াহ'লে কিবা মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিবা। লগতে তোমালোকে ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছা কমেণ্ট বক্সত জনাবা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেতিয়া লাইক কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।